में 30 मिनट लिमिट है, सो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कहाँ से कटा है, बट जस्ट स्टार्ट ऑफ You were saying that हमारे केस में जब confused और negative comments आते हैं, राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं हमेशा उनकी प्रोफाइल देखता हूँ और उसमें वो इंस्टाग्राम अगर है फॉर एग्जांपल, तो आप उस पर क्लिक करें तो वो फॉलो बैक आ रहा होता है ना. नॉर्मली जो लोग आपके फॉलोअर्स होते हैं उस पर फॉलो बैक नहीं आता. सो मोस्टली मैंने देखा है वो ऐसे होता है कि लाइक ये जो कॉन्वर्जेशन है ना अबाउट ओ आप तो ये कैसी बात कर रहे हैं, या ये कैसा कमरा है, ये कैसा किचन है, वो जनरली एक्सप्लोर पे नज़र आया. और वो एक्सप्लोर पे लोग जो है ना वो खूबसूरत चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, और जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं उनकी उन्हें जर्नी पता है, उनको पता है उन्होंने किस तरह इवॉल्व किया है, तो उनसे वो एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है, और नई चीज़ों के लिए डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है. वो आते हैं वो आके कहते हैं जी बुरा किचन है, वो एक कॉमेंट डालते हैं, देन दे मूव ऑन विद देयर लाइव्स. सो जब मैंने इस तरह से जाके देखना शुरू किया ना, तो आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर एट पीस बिकॉज आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट, दीज आर्ट माई फॉलोअर्स. लाइक हर्ट अप तब होता है जब बंदा कहता है कि यार तुम मुझे 2 साल से देख रहे हो, एंड दिस इज व्हाट यू गोना पॉइंट आउट. I understand. Yeah. So those are just random people who have just discovered you and they don't know anything about you. Exactly. Yeah. I think I just feel like this entire thing is very confusing. Okay? Because this, I'll tell you, like I keep coming back to this and I'll tell you why. I like to stick to this. So I'm going to talk about this again and again. The thing is that because this entire thing is so confusing and there's so much to it, मतलब prettify, not prettify, DSLR, तो phone, raw, तो this, that, mascara, what not, right? Yeah. People's expectations, what you want to do. So it all boils down to just one thing. Authenticity. Yeah. Right. Okay. Who are you? क्योंकि for someone जो दिल चाह रहा है वो करें. क्योंकि जो करना चाह रहा है वो तो बेचारा अगर उसको बैठ के pros and cons और पूरी ये बता दी तो वो तो साइको हो जाएगा. Because I've been there. Yeah. Like the moment that I start thinking about how it should be or how it's supposed to be, like even if I start thinking about my content should be raw, and I'm just focusing on कि यार raw, तो तभी वो सही नहीं होगा. It's about कि यार इस वक्त मेरा क्या दिल चाह रहा है. दिल से जो होता है ना, वो दिल से अगर आपका दिल कर रहा है कि यार आज मैं सेटअप कुछ बनाऊंगी और मैं उस तरह से बनाऊंगी, तो दैट्स फाइन. आज दिल कर रहा है कि डायरेक्ट जब खुशी से करोगे ना, जो चीज आप अच्छा बस प्रिटिफाई क्योंकि जबरदस्ती करनी है, वो इट्स गोइंग टू, वो नजर आ जाती है चीज, इट्स मेड अप. पर आप दिल से प्रिटिफाई कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट मेड अप. Right. At the end of the day, you felt like doing it, you're doing it. So all I'm saying is that because that's why there's no right answer to these things. There's just one thing, and I have just decided to stick to that when it comes to being an influencer, and that is just being true to who I am, and that's where it starts for me, and that's where it ends for me, and there is no discussion whether this means the brands I'm working with, the campaigns that I'm doing, the content that I'm creating, the quality that I'm doing. Right. It's all about that. And if I don't feel like doing anything, then I'm not going to do it for 1 month either. Yeah. So, and this is interesting as well because आपने भी ये लास्ट बात बोली ब्रांड्स वाली, क्योंकि जो सबसे सेकंड नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा शोर मचता है वो ये मचता है कि सोल्ड आउट. yeah. You just sold yourself out. You're a sellout. You're a sellout. And I feel like how are इसके ऊपर पता है मैं होपलेस होता हूँ थोड़ा सा कभी कभार, but I mean because I expect people to sort of, it's a logical thing. Yeah. At the end of the day this is and more often than not it is the most, I understand बहुत सारे लोग इंटरनेट पे नए आए हैं और उनको नहीं पता किस तरह सिस्टम चल रहा है, बट काफ़ी दफ़ा जब मुझे पर्टिकुलरली मेरी फीड के ऊपर जब लोग आके सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं ना कि ओ स्पॉन्सर्ड पोस्ट और क्या तुम सामान बेच रहे हो, वो जनरली वो होते हैं जिनको 10 12 15 साल हो गए इंटरनेट के ऊपर. Yeah. And they've seen, they know that this is an industry, and they're mature enough, अच्छे graduated university. They still don't get it. Basic economics है ना. Yeah. कि how can I sit down, if I want to create content, I work for 2 years, 2.5 years, and I know कि आप नहीं कर सकते, you don't have the time, you don't have the energy, the mental capacity. So आप वो छोड़ते हो और आप कहते हो अच्छा मैं content के ऊपर करूँगा, focus करूँगा उसमें. So obviously I do have to earn money from some place. Yeah. And this is very interesting because TV की जब हम बात करें तो TV के ऊपर तो सब होता है. Yeah. ड्रामा सीरियल बनता है, सब बड़े शौक से देखते हैं, वो एक्ट्रेस भी पेड है, Yeah. डायरेक्टर भी पेड है,
जो नेटवर्क उसको चला रहा है उसके दरमियान वो एड्स भी चला रहा है. हाँ. तो देयर इज एन इंडस्ट्री, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स दैट. And like that's what I wanted to say. Like मैं बिल्कुल यही बात करने वाली थी स्पॉन्सर्ड पोस्ट के बारे में कि इट्स द सेम एज अगर आप मेरी फीड खोलें ना तो उस पर आपने देखी एक पोस्ट कंटेंट है उसके अंदर नॉन स्पॉन्सर्ड, दूसरी पोस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड, तीसरी पोस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड, चौथी पोस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड, पांचवी पोस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड, छठवीं में एक स्पॉन्सर लगा हुआ है. इट्स द सेम थिंग एज कि आपने 15 मिनट ड्रामे के देखे हैं. हाँ, और 2 मिनट आपके एड्स चले. 2 मिनट आपके एड्स चले. एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज टीवी पे जब एक ड्रामा आता है ना तो इट्स द एड्स दैट आर एनेबलिंग देम टू बी एबल टू प्रोड्यूस दिस ड्रामा. अब ये है कि ब्रांड्स are enablers. If we are not going to work with brands, we will not be able to survive. Exactly. How will we create content? How will we come and do this? Because और मैं चलिए ठीक है, मैं ये कह देती हूँ अगर मैं एक आज स्टूडेंट होती, ठीक है ना, अब इसको अगर आप बहुत लॉजिकली सोचें, मैं एक स्टूडेंट होती, मेरे माँ बाप मेरा खर्चा उठा रहे होते, ठीक है, और ये सारा होता, मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता, मैं कंटेंट करी जाती, मेरे पास ज़िंदगी का टाइम भी होता. बट व्हेन दिस इज़ योर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, एंड यू नो यू पुट अ लॉट ऑफ आवर्स क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट, राइट? बट how do you survive? Because for example, if I have to go to somewhere else for a source of income, then I can't give time to this. Capacity. And it's not just like a source of income is one thing, right? How do you get the better camera? How do you get the better phone? I mean, अब तो iPhone 2.5 लाख रुपए का आ रहा है, तो आप अपने पापा से तो नहीं मांग सकते ना, भाई मुझे 2.5 लाख रुपए का फोन दे, मैंने अच्छी स्टोरीज बनानी है. Right? So you have to inherently it is as a business, you are investing a lot of that money and a lot of that capital that you're getting. It's like you have to make money to do better, and it's like any other job, it's like any other business in the world. And for anybody to think that we should not be doing this is, I'm sorry, but that's not right. That's not fair to us who are working really hard. And it's as simple as this. If you really love my content and you want me to do more, then appreciate my sponsored work, because appreciate those brands because they are helping me. कि मतलब अगर 5 मैंने 6 या 7 अपनी कर ली है ना, तो अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है आगे करना. इसी के ऊपर ना मैं एक और अभी मैं क्रिटिसिज्म मेरे दिमाग में आया, मुझे पता है लोग देख रहे हैं ना, अब लोग दिमाग में एक चीज़ सोच रहे हैं, तो आई वांट टू थ्रो इट आउट देयर. ठीक है. अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, बट you know sponsored, why are you selling us, और आप हमारे क्यों पैसे लगवा रहे हैं, you know, just to make money. Right, effectively. And for this, आप I mean at the end of the day आप sell out तो हैं, आप बस कुछ भी उठा रहे हो, कुछ भी बेच रहे हैं. ड्रामा सीरियल जो है वो दरमियान में आता है और वो आपसे कहता है कि जी ये मेरा आर्ट है, एंड देन उसके बाद एड्स चलते हैं, एंड दैट्स फॉर द कंज्यूमर टू बिलीव कि वेदर दैट ad is good or bad, or whether you should buy the product or not. But if you are as an influencer, you have more responsibility, more power to be able to, you know, maneuver people's minds. And then when you do a sponsored post, it's not really कि भाई आपने 4 पोस्ट फीड पे पोस्ट की और एक आपने सर्फ एक्सेल का ही पोस्टर लगा दिया. That's you telling the consumer के, you know, सर्फ एक्सेल अच्छा है, खरीदो. Right? So then, I think उसका because मेरे आया और सारी जवाब भी आ गया. But that's उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना समझने की, वो ये है कि दैट्स वेयर द ऑथेंटिक, द मैच्योर, द जो एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हाउ आर दे इवॉल्विंग, और उस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है. कि लोगों के अभी तक माइंड्स में ये है कि जो क्रिएटर है ना, उसको ब्रांड आता है, कहता है कि यार ये बेचना है, क्रिएटर कहता है अच्छा कितने पैसे हैं, वो कहता है ठीक है, और वो जाके बेच देता है. मतलब हर ब्रांड, काश ऐसे होता. काश इतनी इजी गेम होती नहीं है. एंड नॉट जस्ट, आई मीन because of the fact that consumers have that, उन्होंने वो एक स्पेस बनाई हुई है जिसमें वो आपको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं. Right? So inherently every creator that I know personally, चाहे you know वो YouTubers हो like Irfan or Muru or any of those people, Instagrammers हो, every creator वो बैठ के जब भी कोई ब्रांड आता है, वो बैठ के पहली चीज़ ये देखता है कौन सा ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं, वो फिलोसफी क्या दे रहा है. एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें हैं, पेप्सी कोक है तो ड्रिंक, ठीक है, मैं उसमें ये तो नहीं डिसाइड कर सकता है कौन सी बेहतर है कौन सी बुरी है. बट अगर आप फिलोसफी से एग्री ही नहीं करते, या कोई अगर फॉर एग्जांपल फेयरनेस क्रीम आती है, यू नो वी हैव डन दैट, I refuse to work with them. So वो चीज़ें, आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू मे बी
as creators we haven't told people enough about that, because वो एक ऐसी बात है ना कि वो sponsored content की बात ही ये ना करो, conversation हम करते ही नहीं ये है, करते ही नहीं है. But people need to know कि what goes behind the scenes. Yeah. People need to know हम कितना agencies के साथ लड़ते हैं कि भाई I'm sorry but I'm not gonna put this out there to my... This is not me. Yeah. And मैं organically करूँगा तो करूँगा. I'm not gonna put posters down my consumers. Yeah. I'm not gonna put blatant sponsors. Even जब brands आते हैं और आके आपको कहते हैं कि भाई हमारी ये philosophy, हमने ये बात करनी है, it's not like we're coming up with random stories. Yeah. We're just being pushed to create more of the content that we create. जिसमें and उसमें हमारा भी वो jazz वाली example आ जाती है. I did this post about jazz, for jazz, जिसमें I was supposed to tell a story. So I told the story about us, और उसमें jazz का sponsor लगा हुआ था. अब वो story जो है वो 100% true है. लेकिन उसमें comments ऐसे आए हुए हैं कि I don't even know if this is true because this is sponsored. Now that's not true, because jazz actually see, it's like, when I'm working with brands, so I'm thinking, what is this, पैसे तो मिल रहे हैं, but how does this working with this brand add value to my content as well. तो अगर jazz मेरे पास आता है, मैं चलें लोगों को बताते हैं, ठीक है, मेरे पास jazz वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ ये कंटेंट करना चाहते हैं, तो आपने 2 पोस्ट डालनी है और 2 स्टोरीज शेयर करनी है फ्रॉम द पास्ट व्हिच मेड यू फील समथिंग, राइट. एंड द आइडिया, लाइक थोड़ा सा अगर हम लोगों को बता ही रहे हैं, तो द आइडिया इज कि जी जैज की 25th बर्थडे, एंड दे वांट पीपल टू सेलिब्रेट 25 years में जो उनके साथ मेमोरेबल मोमेंट्स. सो इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया. इट्स नॉट लाइक जैज ने मुझे कहा आप ये स्टोरी लिखें, या मुझे कहा कि आप एक स्टोरी मेकअप करें. अगर वो with or without jazz you'd celebrate something that happened 25 years in the past. It's just that that's how you pick and choose the brands to work with, right? So if they came up to me and they gave me such a good idea, and I was like, wow, now I can share these 2 great stories with my followers. Just because it has a sponsor doesn't mean that it's A, not true, B, it's not coming from me, it's just ठीक है, इस पे ये ad है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए मुझे पैसे मिल गए, but that doesn't mean that this is not true, because I'm actually really really glad that brands are working with us this way, where they enable us to create really good content. मैंने उसमें भी लोगों को यही जवाब दिया था that I'm really happy to be working with brands who encourage me to put stuff like this out there. And I remember I was talking to a creator in Karachi, a very famous one, and he said कि I love working with people because they actually push me to be better and at my work, right? वो creativity, क्योंकि when there is a monetary incentive and when there is a deadline, you know how lazy we get. Right? You have a deadline and you have to prove it to very very smart people who've done work with a lot of good artists. You have to give a product to like this big brand and you have to show them भाई आप मुझे ये पैसे दे रहे हो तो उसके लिए justify भी होते हैं. So then you're gonna create better photos, you're gonna create better videos, so it inherently pushes you to be a better creator as well, to grow and to create excellent content. And I feel like honestly if the industry or if the brands never started working with us, we would have all died in this, like आगे ना चल पाता ना. बस